चूंकि हम यहाँ पर वृंदावन में बैठे हैं इस समय, और यहाँ पर भी अभी अदालत की ओर से सर्वेक्षण की अनुमति दे दी गई है। हाँ, दे दी निश्चित रूप से। हमको तीनों मिलेंगे श्वेता जी, राम जन्मभूमि मिल चुकी, काशी भी हमको मिलेगी और मथुरा भी हमको मिलेगा। हम इसमें अंग्रेजी के शब्द में बोलूँ तो अल्फाबेटली चल रहे हैं। अकाम, हम अकाम हैं, पर हमें अकाम मिलना चाहिए। अ माने अयोध्या, का माने काशी, म माने मथुरा। पर राजनीतिक तौर पर क्या किसी एक पार्टी को इसका श्रेय दिया जा सकता है? क्योंकि जैसे आपने कहा कि लाठीचार्ज हुई थी, आपके हाथ पर जो कष्ट हुआ उस समय वो अभी तक है। हालांकि कांग्रेस पार्टी ये भी कहती है कि ताला खुलवाने का जो संदर्भ है उसका जिक्र करते हुए कि उनका भी योगदान रहा। ताला तो ललीपप था, लाठी लगी थी 1990 में। उन्होंने इतना तक नहीं सोचा कि जब मैं दृश्यबाधित नहीं हूँ तो देखने के लिए केवल मेरा नाटक है, पर इतना भी उन्होंने मेरी शारीरिक क्षमता नहीं देखी। 8 दिन तक जेल में रखा, प्यास लगने पर पानी भी नहीं देते थे। भोजन के बाद तो भोजन हम अपने घर से मंगा कर भोजन कर लेते थे, और पुलिस जब होता था तब को अपमानित करती थी और डंडे लगाती थी, पर भगवान ने सुन ली, उसका दंड उनको मिल गया। मैंने कह दिया था कि तुम कभी भी प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाओगे, और वही हुआ। गुरुजी कहते हैं कि जो होता है वो राम ही रचते हैं, इसीलिए होता है। ऐसा नहीं जी, इस सामान्य व्यक्ति के लिए, भक्त के लिए ही, भक्त के लिए जो भक्त कहता है भगवान वही करते हैं। तो ऐसे में इतने सालों का संघर्ष क्यों करना पड़ा? क्यों पहली बार वो? इसलिए कि भगवान का उन आंदोलनों में भक्तों की इतनी तन्मयता नहीं थी। जी, इसमें भक्त पूरा भारत तन्मय हो गया था। जब बोलते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर ही बनाएंगे, सारे लोग तन्मय थे, करो या मरो के पक्ष में थे। और हम लोगों का खून क्यों निरर्थक जाता? ये एक ऐसी कथा है गुरुजी जो कितनी बार भी कहा जाए कभी भी पुरानी नहीं होती। आप हमेशा उससे कुछ न कुछ सीख सकते हैं इस कथा से। इसका स्वभाव आम जैसा है। देसी आम देखी हो? देसी आम जितनी बार खाओ, चूसो, मुख में डालो, निकालो, डालो, पर भी घृणा नहीं होती। उसमें राम कथा को बार बार सुनते जाओ, सुनाते जाओ, मन को उसी प्रकार का स्वाद अनुभव होता रहता है। हर युग में उतने ही प्रासंगिक, प्रत्येक युग में उतने ही प्रासंगिक। आज राम जी को, प्रभु श्री राम जी को आपको लगता है कि हर पीढ़ी उसी रूप में जानती है? निश्चित रूप से, अब पहले से अधिक उपयोगिता के साथ जानेगी। आप अगर इस नई पीढ़ी को, क्योंकि इसने संघर्ष नहीं देखा, इसने आंदोलन नहीं देखा, बस सुना है उसके बारे में, अगर आप प्रभु श्री राम के जीवन से कुछ बताना चाहें इस नई पीढ़ी को, तो आप क्या चाहेंगे कि कौन सा गुण है जो सब आत्मसात करें? मैं केवल तीनों को बताना चाहूंगा जी। मैं इतने कहूंगा, श्री राम के 3 गुण हैं, प्रबुद्धि, शुद्धि और सिद्धि। बचपन को प्रबुद्ध करना चाहिए, यौवन को शुद्ध करना चाहिए, और वृद्धावस्था को सिद्ध करना चाहिए।